मीडिया ने भी नाक में दम कर रखा है, ऊपर से पॉलिटिशियन अलग। इलेक्शन इनके आते हैं, डंडा हमें किया जाता है। राठी आखिर ये है कौन? सचिन के मुताबिक सचिन को उसी नंबर से मैसेज आता था जो कि उसने कुछ ही दिन पहले खरीदा था, और वो भी उसी दिन चोरी हो जाता है। यानी कि जिसने भी ये किया है उसे पता था कि सचिन उस दिन सिम लेने जा रहा है। सर जो मोबाइल चोरी हुआ था चाय की दुकान से, हाँ मतलब ये जो कोई भी था उसे पता था ये लोग चाय की दुकान पे ही मिलते हैं। सर वो कोई चाय वाला तो नहीं? नहीं 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 नहीं, हम शक के बिहाफ पर किसी को दोषी नहीं मान सकते। एक काम करो, तुम यहाँ किसी को बोलो कि उस चाय वाले पर नजर रखे, और जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिले मुझे बताओ। जी जनाब। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये वो जगहें हैं जहां से इन बच्चों को किडनैप किया गया और इनको एक जगह लेकर के आया गया। अब सचिन के मुताबिक आखिरी बार उसे यहां देखा गया, और उसके बाद हैं 4 गलियां, इसके बाद एक घना जंगल। क्या हमें आखिरी गली की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है? नो जनाब, यह महिमा कॉलोनी के पास है, यहाँ जंगल शुरू होता है। अच्छा, कोई आसपास दुकान, बस स्टॉप, कुछ तो होगा? नो सर। एक काम करो, इन सारे बच्चों के फोटोग्राफ मुझे इस टेबल पे लाके दो। इनके माँ बाप से पूछो, इस पूरे इलाके में पूछो, क्या इन बच्चों के साथ कभी कोई बड़ा दिखाई दिया हो, कोई अजनबी, या फिर इन बच्चों के घर पे बच्चों के साथ कुछ अजीब हुआ हो, या पूरे इलाके में कुछ अजीब हुआ हो, कुछ भी जो अमूमन नहीं होता है। जो भी हो मुझे इन्फॉर्म करो। जी सर। बहुत करीब हैं, तुम ऐसा करो, मुझे महिमा कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज दिलाओ। जी सर। कठपुतली है सब कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली, मैं कठपुतली तू कठपुतली, सारी दुनिया ही कठपुतली, सबके हाथों में एक डोरी है, सबकी अपनी कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली। अरे निजा बनी सारे मरे जानी सा, सारे खेल रचाता जो पर्दे में छिप जाता हो, सबकी नजर में आती है अंत में फंस जाती, कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली, मैं कठपुतली तू कठपुतली, सारी दुनिया ही कठपुतली, सबके हाथों में एक डोरी है, सबकी अपनी कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली। सारे मामरे सानी सा बाबा मामरे सानी सा, हर शातिर राजा का मोहरा, होता कोई लंगड़ा घोड़ा, साजिश के फंदे में फंसकर घुट घुट मर जाती, कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली, मैं कठपुतली तू कठपुतली, सारी दुनिया ही कठपुतली, सबके हाथों में एक डोरी है, सबकी अपनी कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली, कठपुतली है सब कठपुतली। आशाओं के खेल रचाता, ढूंढ मदारी मोहरा लाता, मोहरों से फिर जाल बिछाता, जाल में जा कोई फंस जाता, सबको ठगने वाला बच जाता, अंत में फंस जाती कठपुतली। भैया 2 कप चाय। भैया हमें लगत नहीं है तो सचिन भैया ऐसो करें, देखो तो कितने सीधे दिखते,
मगर देखो कितना साथी दिमाग चला उनने। नो बच्चा गायब कर दे, उन्हें मार भी दो और पुलिस से बचवे के लाने कहानियाँ सुना रहे। भैया शक तो हमारे ऊपर भी गाओ। तो 2 हवलदार आए थे, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे थे। सो हमने भी सीधे सीधे जवाब दे दिया तो उनका कछु करो नहीं, सो कहाँ डरने। और तो है भी 2 कप चाय और 2 मट्ठी खा गए हमारी। हमें दुख की बात को नहीं है कि भी 2 मट्ठी खा गए हमारी, हमें दुख तो ये बात। अरे शांत हो जाइए ना। आपको लगता है सचिन ऐसा करेगा? कितने सालों से तो आप जानते ही हैं, उसे जानबूझ के फंसाया जा रहा है। मुझे तो लगता है ये जो कोई भी है बहुत शातिर है। हाँ आप सही कह रहे हो। सचिन भैया भी मुझे कई दिन से परेशान लग रहे थे, पर ये जो कोई भी था वो बहुत शातिर था। वो उनको कठपुतली की तरह नचाता रहा और अपनी पहचान छुपाता रहा, बिल्कुल किसी कठपुतली की खेल की तरह। पर बचेगा भी कब तक? हाँ वो तो है, पकड़ा तो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी नज़रों के सामने ही सब कुछ घटित होता रहता है, पर उस वक्त हम उस पहलू को समझ नहीं पाते। पर वही छोटे छोटे पहलू जब अपराध का रूप ले वास्तविक ज़िंदगी में आते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आखिरकार तू हमें मिल ही गया हरामजादे। अच्छा शातिर दिमाग लगाया तूने, पर पुलिस तुझसे एक कदम आगे ही थी। कठपुतली की तरह हमें बहुत फिराया तूने। 10 साल की उम्र में चाचा चाची को मारा, बाल सुधार गृह में 3 मर्डर और 1 हाफ मर्डर। मानसिक संतुलन असंतुलित देखकर कोर्ट ने तुझे मेंटल असाइलम भेजा, जहां तूने फिर 2 लोगों का मर्डर किया, फिर वहां से फरार हो गया। अब यहां पर 9 बच्चे। आखिर तू चाहता क्या है? क्यों मारा इन मासूम बच्चों को? हरामजादे, तुझे मोहित बोलूं या शिवम? भाई अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी से प्रभावित हुआ हूं ना, वो है बापू, महात्मा गांधी। उनके कुछ उसूल थे, मैं बताता हूं। पहला ये, बुरा मत बोलो। अबे बोलो हरामियों, बुरा मत बोलो। और दूसरा है बुरा मत ठीक है भाई। तीसरा, बुरा मत देखो। तो भाई मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं देख सकता, तुम्हारे साथ भी। इसीलिए अब जो पूछूं साफ साफ बता देना, क्योंकि चौथी चीज बापू बताना भूल गए थे, वो था कि जिसके हाथ में पावर और जिसके हाथ में डंडा, वो क्या करेगा? ध्यान से बैठ के सुनेगा, और मैं ध्यान से बैठ के सुनूंगा और तुम बोलोगे, ठीक है? अब ये बताओ, सचिन को कब से जानते हो? सर 2-3 सालों से। 2-3 सालों से। तुम्हारे साथ कोई और है? कोई तो होगा। हाँ सर, एक शिवम नाम का है। शिवम? और कहाँ रहता है ये तुम्हारा शिवम? सर वो हलीमाबाद में रहता है। हलीमाबाद? हाँ। ये हलीमाबाद कहाँ है? हलीमाबाद तो यहाँ है ही नहीं कोई जगह। अच्छा ये बताओ, कभी याद करो, जोर डालो दिमाग पे, कभी उसने कोई और जगह बताई हो? लगाओ दिमाग लगाओ। हाँ सर, हैदरगंज। वो वहाँ जींस की फैक्ट्री में काम करता है। हैदरगंज? हाँ। भाई हैदरगंज तो पूरे शहर में कहीं नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ, कब से जानते हो उसे? सर 1.5-2 महीने से जानते हैं। 1.5-2 महीने से जानते हो? तो नंबर लाओ उसका, नंबर लाओ। सर नंबर तो स्विच ऑफ है उसका। नंबर स्विच ऑफ है? हाँ। नंबर स्विच ऑफ है, घर का पता नहीं पता। रामजादो, भाई कुछ तो जानते होगे उसके बारे में। सर एक फोटो पड़ी है उसकी। फोटो?
हाँ ये बात लाओ फोटो ये हरामी तो कहीं जाना पहचाना सा लगता है। राठी, जी जनाब। पिछले 5 साल के क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो जी जनाब। और कोई शिवम नाम का मिले तो मुझे इन्फॉर्म करो। जी जनाब। इसकी जिंदगी तो मैं खराब करूंगा। और तुम दोनों जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती शहर छोड़ के मत जाओ, समझे? चलो निकलो। अब डॉक्टर मल्होत्रा आ गए हैं। ओके मैं आता हूँ। हाय मिस्टर मल्होत्रा, केस तो आपने पढ़ ही लिया होगा। मुजरिम कुछ भी बोलने के लिए राजी नहीं हुआ। इनफैक्ट मानसिक मरीज के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। Okay, don't worry, officer. Let me handle this case. Where is the suspect? वो उस रूम में। चलिए। मोहित, कैसे हो तुम? डरो मत। इधर देखो, देखो इधर। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? मुझे बताओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे मालूम है कि तुमने कुछ नहीं किया। और ये कैलाश और सुनीता, इन्हें जानते हो ना? बहुत बेकार लोग हैं ना ये, है ना? हाँ, ये चाचा चाची थे मेरे। मैं इनके साथ ही तो रहता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही मर गए थे। ये दोनों बहुत बुरे थे, मुझे बहुत मारते थे और घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। अच्छा, ऐसा करते थे। फिर तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? ये कौन है? कौन है तुम्हारे पास? अमन। अमन है, अमन। अमन को तुम कब मिले? एक दिन मैं पार्क में खेल रहा था और तभी अचानक मैं गिर गया। फिर उसके बाद जब घर आया तो मना किया था ना, घर से बाहर नहीं जाना। बात समझ में नहीं आती, ऊपर से चोट लगा के आ गया है। मोहित, मोहित, कितने बुरे हैं ना तुम्हारे चाचा चाची, हमेशा डांटते रहते हैं। हाँ सही कह रहे हो, हमेशा डांटते रहते हैं और बाहर जाके खेलने भी नहीं देते। मैं होती तो उन्हें मार देती। तुम दोनों कौन हो? अमन, मंजू, तुम्हारे दोस्त। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मार दो अपने चाचा चाची को। देखो वो रही टेबल पे नींद की गोली, उन्हें दूध में मिला दो। ऐसे मिले थे तुम्हें मंजू और अमन, है ना? पर फिर उन 9 बच्चों को क्यों मारा और कैसे मारा? जरूर कोई वजह रही होगी, है ना? क्योंकि ऐसे तो तुम किसी को मारते नहीं। मैं उस रात असाइलम से भाग रहा था, तभी अचानक चोट लग गई। अरे शांत शांत शांत, डरो मत डरो मत, छोटी चोट है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। देखो अमन भी देख रहा है, देखो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हें मंजू और अमन दोबारा मिले थे क्या? हाँ। फिर मैं उनको वहां से घर लेकर चला गया। तो क्या मंजू अभी भी यहाँ पर है? मंजू, मंजू कहाँ पर है? मंजू, मंजू तो खो गई। मंजू, मंजू, मंजू।
मंजू कहाँ हो तुम? मंजू 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 तो खो गई। मंजू खो गई। खो गई? हाँ। कैसे? ये लो केक। कौन खाएगा पहले? पहले खाएगी मंजू या फिर खाएगा अमन? अमन खाएगा ना पहले। ये लो। हाँ, और ये लो, तुम खा लो, तुम खा लो। एक मिनट। तुम यहाँ बेड के नीचे हो क्या? अमन? 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 तुम यहाँ पर हो? मंजू कहाँ है? मंजू को तो वो ले गए जिनका अभी बैग गिरा था, वही अंकल नीचे जा रहे थे जो। वो उसमें बैग में मंजू थी? हाँ। तुमने देखा ना सच में ना? सच बोल रहा हूँ। रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर मंजू कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन सचिन भैया, सन्नी भैया कोचिंग कैसा चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा है यार। कुछ बच्चों के अभी पेपर्स वगैरह चल रहे हैं ना, तो उसमें थोड़े बिजी है। अच्छा, तो क्या तौल दूँ? 2 किलो दाल तोल दो। मुझे वहाँ पता लगा कि वो लड़का जो उस दुकान पर से चने खरीद रहा था, वो उस टीचर का छोटा भाई था। फिर उस दिन से मैं उसका पीछा करने लगा, तो मुझे पता चला कि उसके 2 दोस्त हैं जिनके साथ वो रोज़ सुबह सुबह टहलने जाता है। फिर मैंने उनसे दोस्ती करने के लिए एक दुकान खोली ताकि मैं उनकी मंडली का हिस्सा बन सकूं। अच्छा, अमन भी तुम्हारे साथ था? हाँ, अमन भी मेरे साथ जाता था। अच्छा, ऐसा था। तो फिर उन 9 बच्चों को कैसे किडनैप किया तुमने? हाँ, उन्हें मैंने थोड़ी नहीं किडनैप किया, उनको तो सचिन ने किडनैप किया। तो फिर सचिन ने कैसे किडनैप किया? एक दिन मैं उसके घर गया था, तो उसके और उसके बड़े भाई के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। सनी बहुत बुरा आदमी है और यही चीज मैंने उसके छोटे भाई को बताई मैसेज करके। मैसेज? पर तुम्हारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल हाथ चल गया, पर हाथ तो सचिन का जला था।
ये लीजिए भैया वो। अरे अरे जल क्या? अरे वो भैया यार गलती से वो गिर गया वो। अरे पानी लेगा, पानी का। और वहीं से मैंने मोबाइल चुराया। लेकिन वो सिम कैसे है तुम्हारे? सिम, पैसे दो सिम लो, पैसे दो सिम लो। मैंने 2 लोगों को पैसे दिए और मुझे सिम मिल गई। ये सचिन भी कितना पागल है, सिम लेने जा रहा था, मैंने पूछा भी नहीं, फिर भी बता दिया। मैंने 2 लोगों को बेच करके उसकी सिम चोरी करवा ली। उसके बाद से मैं उसे मैसेज करने लगा। पता है क्यों? क्योंकि सिम सचिन की, फ़ोन सचिन का और फंसेगा भी सचिन। मैंने उसे मैसेज कर पहले उसके बड़े भाई के खिलाफ भड़काया। लोहा गर्म था तो मार दिया हथौड़ा, और सचिन को भी सब सच लगा। मैं जैसा जैसा बोलता गया वो वैसा वैसा करता गया। मैंने बोला सनी एक बुरा आदमी है, उसने मान लिया। मैंने कहा बच्चों को किडनैप कर लो, उसने कर ली। सारा खेल पैसों का था। उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी और मुझे चाहिए था एक मोहरा, एक कठपुतली जो मेरे इशारे पर नाच सके। पर नहीं करंट नहीं, बिजली नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं। शांत। अच्छा ये देखो, ये एक पेन है। हाँ। ये क्या है? ये एक चाकू है। ये क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुमने सनी को मंजू को ले जाते देखा? वो आवाज जब मैं अंदर आया तो मंजू वहां पर नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर मंजू मुझे नहीं मिली। मंजू वहीं बैठी थी। नहीं मंजू वहां नहीं थी। नहीं थी मंजू? नहीं मंजू नहीं थी वहां पर। तुम्हें कैसे पता कि मंजू वहां नहीं थी? अमन ने बताया। अमन से पूछ लो। अमन बताओ। अमन कहाँ पर है? अमन ये रहा। अमन बताओ उनको। अमन? यहाँ तो कोई अमन नहीं है। अमन है, अमन यहीं पर है, यहाँ पर है अमन। अच्छा अमन वो रहा। हाँ वो रहा अमन, वो रहा वहाँ पर। नहीं यहाँ अमन ये रहा। हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है। हाँ यहीं पर है। वो तो बाहर गया। अरे हाँ अमन कहाँ जा रहे हो? अमन आ जाओ, अंदर आ जाओ। अमन कहाँ जा रहे हो? अमन अंदर आ जाओ, इनको बताओ। अमन मंजू कहाँ है? मंजू अमन कहाँ है? मंजू आओ, इनको बताओ। आ जाओ अमन, बताओ। ठीक है, शांत। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि तुमने उन 9 बच्चों को क्यों मारा? क्यों ना मारता? कितनी बार मैंने पूछा कि मंजू कहाँ पर है, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने एक से पूछा, मंजू तुम कहाँ हो? यहाँ इधर। मंजू तुम कहाँ हो? मंजू यहाँ पर भी नहीं है। और मंजू तो यहाँ पर। तो मंजू गई कहाँ? तुमने देखा? चुप। मेरी मंजू को तुमने देखा? तुमने देखा मेरी मंजू को? तुमने देखा? नहीं देखा? तुमने देखा? तुम खड़े हो जाओ। नहीं तुम मुझे बताओगे कि मेरी मंजू कहाँ है? मेरी मंजू अंकल मैं नहीं जानता अंकल। नहीं वो तुम्हारे ट्यूशन में जहाँ सनी भैया पढ़ाते हैं वही। नहीं जानता अंकल, नहीं मुझे छोड़ दो। नहीं देखो, रो मत। मैंने तुम्हें मारा? मैंने नहीं मारा ना। मैं बच्चों को नहीं मारता हूँ। अब तुम ये बताओ कि मेरी मंजू कहाँ है? किसी का शोर नहीं आना चाहिए। हाँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं किसी को नहीं मारता।
तुम ये बताओ, तुमने मेरी मंजू को देखा है ना? मैं नहीं जानता अंकल। मुझे नहीं। मम्मी के पास जाना है। मम्मी के पास चले जाना। पहले ये बताओ कि मेरी मंजू कहाँ है? देखो ऐसे ऐसे रोते नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं ना। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब तुम बस ये मुझे बता दो कि मेरी मंजू को तुमने देखा है ना? अंकल मैं नहीं जानता अंकल, मुझे घर जाना है। नहीं, बता दो, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। अंकल मैं नहीं जानता अंकल, मैं सच में नहीं जानता अंकल। अरे चुप! मैंने बोला ना कि मेरी मंजू कहाँ है, बता नहीं सकते तुम? इतनी देर से मैं पूछे जा रहा हूँ, बता नहीं सकते? बता दो ना मेरी मंजू कहाँ है। अंकल मैं नहीं जानता अंकल। दिमाग मत खराब करो मेरा, बता दो मंजू मेरी कहाँ है। अंकल मैं नहीं जानता अंकल। बता दो अंकल मैं नहीं मेरी जानता मंजू कहाँ है। मेरी मंजू कहाँ है? मेरी मंजू कहाँ है? मेरी मंजू कहाँ है? चुप! किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा जो मैंने इसका किया है। चुप! तुमसे मैंने कितनी बार पूछा था बता दो मेरी मंजू कहाँ है, पर तुमने तो बताया ही नहीं। अब तो तुम किसी को कुछ भी नहीं बता पाओगे, है ना? है ना? है ना? कितनी बार बोला था तुम्हें। सबका वही हाल होगा, इसीलिए जल्दी से बता दो कि मंजू कहाँ है। चुप! सब जाएंगे मम्मी के पास और पापा के पास, पर पहले उससे मेरी बहन को बताना पड़ेगा कि मंजू कहाँ है। धीरे धीरे सारे मरे पर किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने कितना पूछा कि मेरी मंजू कहाँ पर है, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। मंजू, 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 मंजू। दिस इज वेरी क्रिटिकल केस ऑफिसर। एक इंसान की कल्पना इतना खतरनाक रूप ले सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये TBI है, यानी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जहाँ सस्पेक्ट ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है, जहाँ वो अकेला नहीं, उसके साथ 2 काल्पनिक बच्चे मंजू और अमन भी है, जो कि वो खुद शिवम है। एक शिवम की इमेजिनेशन, उसकी कल्पना है। पर डॉक्टर, एक छोटी सी कल्पना ने 9 बच्चों की जान ले ली। यस, उस बच्चे की जान अमन ने ली। आपने सुना भी शिवम ने क्या कहा जब मैंने उससे बोला कि तुम्हें कैसे पता चला कि मंजू किडनैप हुई। उसके जवाब में शिवम ने कहा अमन ने बताया। हुआ ऐसा होगा कि अचानक बाहर से आवाज़ आई होगी, और जब शिवम बाहर गया तो किसी आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट होकर उसने सन्नी को देखा, और आखिरी इंसान सन्नी टीचर ही दिखे। और फिर किसी और आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट होकर वो डर गया, और वो ये भूल गया कि वो अंदर से बाहर आया। तभी डर के कारण वो जल्दी से घर पर गया तो उसने कुछ ऐसा देखा कि इससे और ज़्यादा डर गया, जैसे शायद खुली हुई कंडी है, जैसे ही कुछ और उसी के इस दिमाग ने एक काल्पनिक कहानी बना ली कि मंजू किडनैप हुई, और उसी डर से वो कहानी
खुद हकीकत में शिवम ने की। कैसे डॉक्टर? उस अमन के माध्यम से। शिवम के दिमाग में हर उठते प्रश्न का जवाब है ये अमन, यानी खुद शिवम, जो खुद प्रश्न बनाता है और खुद जवाब देता है, और माध्यम बनती है शिवम की कल्पना, इमेजिनेशन। जो अमन और ऐसे उठे प्रश्न मंजू कहाँ है का उत्तर अमन ने दिया और बताया उसे उस टीचर ने किडनैप किया। टीचर ही क्यों? क्योंकि उस आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जब शिवम बाहर आया होगा तो उसने सन्नी यानी उस टीचर को ही देखा होगा, और आखिरी आदमी उसके द्वारा वो टीचर ही देखा गया। तो ना चाहते हुए भी सनी उसकी कल्पना का शिकार हो गए, और अनफॉर्चुनेटली वो 9 बच्चे भी। ये तो बहुत खतरनाक है डॉक्टर। ऐसे में इंसान खुद में न जाने कितनी जिंदगियां जीता होगा। हाँ, जिसमें इंसान मानसिक तनाव या किसी दुर्घटना का शिकार हो खुद से बातें करने लगता है और अपने साथ किसी की मौजूदगी को महसूस करता है। आज की तेज़ भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों के पास हर चीज़ के लिए समय है, लेकिन अपने मानसिक तनाव को छोड़कर हमारी बॉडी हमारे दिमाग से चलती है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें अपने दिमाग का, ब्रेन का। कम तनाव, स्वस्थ दिमाग, और स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ जीवन। हाँ डॉक्टर जी, आप भी अपना ख्याल रखा कीजिएगा। आपके प्रोफेशन में तो ये तनाव बहुत अधिक है। अच्छा, रिपोर्ट आपको कल मिल जाएगी, मैं चलता हूँ। राठी, मल्होत्रा सर को बाहर तक छोड़ के आओ। ओके मल्होत्रा। रुक रुक मोहित, रुक 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 मोहित, रुक रुक जा, वरना मजबूर रहना में गोली चलानी पड़ेगी। अमन, अमन तुम यहाँ पर? तो कहाँ जा रहे हो अमन? अमन आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? फिर से हुए 4 बच्चे लापता। यहाँ हर कोई किसी ना किसी का मोहरा है, कठपुतली है, और शायद आप भी।